बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हट हट। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और यहाँ तमाम गार्जियन हजरात और आपने तालीमी मिशन में तालीम के मैदान में काम करने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ अपनी शिरकत दर्ज कराई। मैं परिणामवादी के मिशनों से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जारी हुए गुब्बारों में उड़ो, सड़क पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज का रहे यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। दोस्तों और अजीज साथियों, आज का जो जमाना है ये तरक्की का जमाना है, एजुकेशन का जमाना है, जानकारी का जमाना है। मैंने कभी अपनी गजल में ये अशार कहे थे कि आकिलों के शहर में जानकारी से चलो, तुमको चलना है अगर जिम्मेदारी से चलो। तो ये आकिलों का शहर है, ये जानकारी का जमाना है, ये एजुकेशन का दौर है, ये तरक्की और टेक्नोलॉजी का दौर है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि कमाने का और रोजगार का सिर्फ एक या दो चार जरिए नहीं है, बल्कि आज के वक्त में रोजगार के जराए इतने हैं कि मैं खुद 1000 से ज्यादा गिनवा सकता हूँ। ये तरक्की का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ये हवाओं में उड़कर सफर करने का दौर है और हवाओं में उड़कर सामान बेचने का दौर है। ये फजाई दौर है, खलाई दौर है, ये आसमान में छलांग लगाने का दौर है। और आज के दौर में अगर आपके बच्चों ने एजुकेशन पा लिया, तालीम हासिल कर ली और दुनिया को समझ लिया, तो उसे रोजगार के लिए दर बदर भटकने की जरूरत नहीं होगी। हमारे इलाके का अलमिया ये है कि यहाँ हम अपने बच्चों को सिर्फ 8वीं क्लास तक 10वीं क्लास तक पढ़ा लेने को बहुत बड़ा कमाल समझते हैं और ये समझते हैं कि हमारे बच्चे ने अगर हाई स्कूल पास कर लिया, इंटर में उसने फर्स्ट डिवीजन से अपने आप को कामयाब कर लिया, तो हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। आज आदिवासी बच्चे हमारे इलाके के आपके बच्चों से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। वो बीपीएससी में जा रहे हैं, वो बीडीओ बन रहे हैं, वो एसडीएम के पोस्ट पर जा रहे हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हाई स्कूल कर लिया तो अब इसको दिल्ली भेज दिया जाए, अब इसको पंजाब कमाने के लिए जाना चाहिए, अब इसको मुंबई का रुख कर लेना चाहिए। यही हमारी तालीमी कमी है। हालांकि 10वीं करने के बाद और इंटर करने के बाद तालीम का दरवाजा खुलता है, तरक्की का दरवाजा खुलता है, एक नए रास्ते का आगाज होता है। अगर आपने हाई स्कूल पास करा लिया अपने बच्चे को, खासकर लड़कों की तालीम पर तवज्जो दी जाए, तो लड़का जब हाई स्कूल अच्छे रैंक से पास करेगा और इंटर अच्छे रैंक से पास करेगा, तो आप उसके कोचिंग से और उसके स्कूल के मास्टर से मिलिए कि अब मैं अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाऊं। अगर इसे हमें डॉक्टर बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा, इंजीनियर बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा, इसके अलावा क्या क्या लाइन में हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं, इसको हम बीडीओ कैसे बना सकते हैं, एसडीएम कैसे बना सकते हैं, आईएएस कैसे बना सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में कैसे इसको बैठा सकते हैं, ये सारी रहनुमाई आपको लेनी होगी। आपको मास्टरों से पूछना। अलमिया ये है कि यहाँ जितने गार्जियन बैठे हैं ना, अगर मिडिल स्कूल भी कभी जाते हैं तो मालूम करने के लिए कि बच्चे को खाना मिल रहा है कि नहीं, अंडा मिल रहा है कि नहीं, पैसा इसके अकाउंट में आ रहा है कि नहीं, तो ये पूछने के लिए जाते हैं। अब आपने उसको बच्चे को उसको खाना देने की जिम्मेदारी आपकी है, मास्टर को पूछने की क्या जरूरत है। मास्टर को तो आप ये पूछिए कि इसको एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, बच्चे को नाम लिखना आया कि नहीं, अपने खानदान का नाम लिखना आता है कि नहीं, ये जाकर पूछिए आप मिडिल स्कूल में। हम लोग तालीम पर तवज्जो नहीं देते हैं, खाने पीने पर तवज्जो देते हैं, कपड़ा लत्ता पर तवज्जो देते हैं, इसका स्कॉलरशिप आ रही है कि नहीं इस पर तवज्जो देते हैं। ये सारी
फालतू की बातें हैं। और सरकार ने ये जितने भी वसाइल मुहैया किए हैं ये इसलिए कि ताकि गरीब इलाकों के बच्चे पढ़ सके। ये सबसे बड़ा झूठ हमारे मुल्क का ये है कि बच्चा पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा झूठ है। पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के लिए खासकर पैसे की जरूरत नहीं है। आपको जब स्कॉलरशिप मिल रही है, कपड़े के पैसे मिल रहे हैं, लिबास के पैसे मिल रहे हैं, पोशाक के पैसे मिल रहे हैं, किताबों के लिए पैसा आ रहा है, तो अब कहाँ खर्च हो रहा है? उस पैसे को हम दूसरे काम में लाते हैं। और आज के जमाने में हमारा जो भाई पान खाकर, बीड़ी खाकर, सिगरेट पीकर जो पैसा फेंक देता है, उस पैसे को सिर्फ अपने बच्चे की तालीम में लगा ले तो मैं समझता हूँ कि उसका बच्चा बहुत बढ़िया तालीम याफ्ता बन सकता है और एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन तवज्जो हमारी गोश्त खाने में है, बीड़ी पीने में है, पान खाने में है। हफ्ते में 2 दिन अगर हाट है, 3 दिन अगर हाट होने लगे, 3 दिन गोश्त खाएंगे। तो ये आलम है। बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। तालीम पर तवज्जो देने की जरूरत है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जिनकी उम्र 15 साल है, 14 साल है, 13 साल है, मैं कहता हूँ 7 साल के बाद बच्चों पर मुकम्मल निगरानी होनी चाहिए। 7 साल से 21 साल तक आपके बच्चे की एक एक मिनट की खबर आपको होनी चाहिए कि इस मिनट में वो कहाँ है। अगर आपने इस उम्र के बच्चे को गाफिल कर दिया और आपने उसकी निगरानी हटा दी, उससे अपनी निगरानी हटा दी, तो फिर आपके बच्चे को बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, 7 साल तक आप मुकम्मल लिहाज रखिए, कुछ भी चाहे मत पढ़ाइए, कुछ भी ऊपर ध्यान न दीजिए। लेकिन 7 साल की उम्र से 21 साल की उम्र का जमाना ये ऐसा जमाना है कि उसकी अच्छी निगरानी होनी चाहिए, अच्छी तालीम होनी चाहिए, अच्छी तरबियत होनी चाहिए। कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे मिल रहा है, कब पढ़ने जा रहा है, कब पढ़ कर आ रहा है, ये सारी बातों की खबर आपको होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, इसी उम्र को बच्चे को बेपरवाह छोड़ देते हैं। वो कहाँ घूम रहा है कुछ कोई पता नहीं, क्या बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा। बड़े होने के बाद थोड़ी बच्चे को तरबियत की जरूरत है, तो खुद समझदार हो जाएगा। वो खुद कहेगा अब्बा जी हम तो पंचर बनाएंगे, हमको थोड़ी पढ़ना है। जब पढ़ने की उम्र थी तब तो उसको आपने पढ़ाया नहीं। तो इस पढ़ाई का जो पीरियड है, पढ़ाई की जो उम्र है, इस उम्र में बच्चे को हर मुमकिन पढ़ाने की कोशिश कीजिए और उसकी मुकम्मल निगरानी 24 घंटे की निगरानी उसकी कीजिए कि बच्चा 21 साल तक आप निगरानी कर लीजिए। 21 साल के बाद वो बच्चा आपके घर की निगरानी करेगा, वो बच्चा आपके खानदान की निगरानी करेगा, वो बच्चा आपकी बस्ती की निगरानी करेगा और वो बच्चा काबिल हुआ तो पूरे ब्लॉक और पूरे पंचायत की निगरानी करेगा। इसलिए सिर्फ 21 साल तक अपने बच्चों पर निगरानी कीजिए, उसको अच्छा कोचिंग दीजिए, अच्छा इंस्टीट्यूट दीजिए, अच्छा टीचर दीजिए। जैसा कि अभी मुझे मालूम हुआ कि मुश्ताक साहब के और सरफराज साहब के इस कामयाब कोचिंग सेंटर, जिसका नाम ही कामयाब है, तो उसकी कामयाबी में क्या शुबा हो सकता है। इस कामयाब कोचिंग सेंटर से जिस बच्ची ने एग्जाम दिया है वो हाई स्कूल टॉपर हुई है। यानी हमारे छतरगाछ हाई स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली वो बच्ची है जिसने इस कोचिंग से तालीम हासिल की है। ये बहुत खुशी की बात है। अब इस बात को मुकम्मल करके मैं आखिरी एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जिसमें हमारे टीचर हजरात भी और मुश्ताक भाई, सरफराज भाई और जितने यहाँ टीचर हजरात हैं उनकी तवज्जो चाहूंगा कि मैंने जो शुरू में अकबर इलाहाबादी का शेर पढ़ा था उसका कुछ मतलब है, उसका कुछ माना है। आपके कोचिंग में जो बच्चे आते हैं और बच्चों के साथ साथ बच्चियां भी आती हैं, आप सबसे पहले उन्हें तालीम दीजिए। वो तालीम जो तहजीब न सिखाती हो, वो तालीम जो अदब न सिखाती हो, वो तालीम जो अखलाक न सिखाती हो, वो तालीम जो अपना कल्चर न सिखाती हो, वो तालीम जो हमारी रिवायात को भुला दे, ऐसी तालीम का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप तालीम के साथ साथ बच्चों को तरबियत कीजिए, तरबियत उसको कल्चर का आदमी बनाइए, रिवायती आदमी बनाइए, उसको अखलाक सिखाइए, आदाब सिखाइए। अगर आपके कोचिंग में बच्चे आ रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ आने चाहिए, उनके लिबास साफ सुथरे होने चाहिए, उनके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, उनके बैठने का स्टाइल मुअद्दब और अखलाक मंदाना होना चाहिए, उनके बोलने का स्टाइल, उनकी लैंग्वेज और उनकी हरकत और सकारात, ये सब एक महत्व बच्चे की तरह होना चाहिए, ताकि आपके कोचिंग से पढ़ने वाला बच्चा जब बाहर जाए तो एक अनपढ़ बच्चे के पास जाकर अगर वो खड़ा हो तो तमीज हो जाए कि ये पढ़ने वाला बच्चा है और ये नहीं पढ़ने वाला बच्चा है। ये डिसिप्लिन आपको अपने बच्चे को देना है जो लड़का है। इसी तरह से बच्चियों पर खास आपकी तवज्जो होनी चाहिए। जो लड़कियां आती हैं, किस लड़की ने सर पर दुपट्टा रख रखा है या नहीं। आज अलमिया ये है कि
छोटी बच्चियों पर हम तवज्जो नहीं देते हैं। बच्ची बड़ी हो गई, लड़की बड़ी हो गई, उसके बावजूद उसके सर पर दुपट्टा नहीं है। सारी बच्चियां बगैर दुपट्टे के पढ़ने जा रही है, वो कोचिंग जा रही है, स्कूल जा रही है, जहाँ जा रही है सर पर दुपट्टा, बाल खुले हुए, अभी नहा कर आई है, बालों से पानी गिर रहा है और सर पर दुपट्टा नहीं है। अगर आपकी कोचिंग में तालीम हो रही है कि उसके साथ साथ उसको तरबियत नहीं मिल रही है, तो फिर इस तालीम का कोई फायदा नहीं है। ये इस कोचिंग को चलाने वाले का नाम सरफराज है। मेरे एक दोस्त है सरफराज बज़मी साहब, राजस्थान के रहने वाले, बहुत अच्छे शायर हैं। उनका शेर सुनाता हूं मैं आपको कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी जागीर भी फितना, और ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर ही क्या ना रहे तकबीर भी फितना। तो जो तालीम अखलाक में सिखा रही हो, जो तालीम इस्लाम में बता रही हो, जो तालीम आपकी बच्चियों के सरों पर दुपट्टा नहीं दे पा रही है, उस तालीम का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों को, बच्चियों को, ये तरबियत की बात है, ये कोचिंग की शुरुआत हो रही है, इफ्तिताह हो रहा है, आगाज हो रहा है। सिर्फ ये बात नहीं, बल्कि उसको मुकम्मल घर से आने से लेकर घर पहुंचने तक मुकम्मल उसको तरीका बताइए कि रास्ते में कैसे चलना है। तुमको किसी लड़के को देखकर मुस्कुराना नहीं है, किसी लड़के से बात नहीं करनी है, रास्ते में कहीं खड़ा नहीं होना है, बाजार में कोई सामान नहीं खरीदना है। ये सारी बातें आपको बतानी होंगी अगर लड़की आपकी कोचिंग में आ रही है। तो ये अगर हम लोग कर लें, ये सारे कोचिंग वाले कर लें, और तालीम के साथ साथ तरबियत का भी इंतजाम हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि कामयाब कोचिंग सेंटर वाकई कामयाब कोचिंग सेंटर बन सकता है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। अल्लाह ताला मजीद कामयाबी अता फरमाए और तरक्की हासिल नवाजे। वाह फिर अल्हम्दुलिल्लाह।